हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी। आपका फर्स्ट पेपर है जिसको आप बोलते हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी यानी कृषि भूगोल। और यह जरूरी नहीं है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहाँ आपका जो है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी फोर्थ सेमेस्टर में हो। चाहे आप एमए कर रहे हैं, चाहे आप बीए कर रहे हैं, जिस भी सेमेस्टर में हैं आप एमए और बीए के, अगर आपका जो है एग्रीकल्चर जियोग्राफी यानी कृषि भूगोल आपके सिलेबस में है तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देर नहीं करते। पहला प्रश्न हमारा क्या है, उत्पादन लागत क्या है, इसके बारे में बताना है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे गए हैं, तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है ना। तो क्या है भैया, उत्पादन लागत क्या है इसके बारे में बताना है। तो देखिए लिखा गया है, वस्तु के उत्पादन में खर्च होने वाला व्यय, ठीक है ना, जिसमें आपका फसल का पारिश्रमिक लागत, मिट्टी तैयार होने में लगने वाला खर्च व अन्य निराई और गुड़ाई का खर्च भी शामिल होता है, उसे उत्पादन लागत कहते हैं। क्या कह रहा है भैया, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को उत्पादित करने में, ठीक है ना, उस वस्तु का उत्पादन करने में जितना भी खर्च होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादन लागत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पादन लागत। अब इसमें क्या क्या सम्मिलित हो सकता है, आपका फसल का जो पारिश्रमिक लागत हो सकता है, मिट्टी तैयार होने में जो खर्च लगता है वो भी लागत इसी में सम्मिलित होता है, और निराई गुड़ाई में जो खर्चे लगते हैं वो सबको मिलाकर के आप क्या बोलते हैं, उत्पादन लागत। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, परिवहन लागत क्या है इसके बारे में बताना है। तो देखिए लिखा गया है, उत्पादित वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में माल भाड़ा के रूप में प्रयोग किया जाने वाला खर्च जो होता है, ठीक है ना, इसके रूप में किया जाने वाला खर्च जो होता है, जिसमें माल को उतारने और लादने का भी शामिल होता है, उसे परिवहन लागत कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी उत्पादित फसल है, कोई वस्तु है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आप ले जाते हैं तो यहाँ लादते हैं और यहाँ उतारते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितने भी खर्चे आते हैं उन सभी खर्चों को क्या कहा जाता है भैया, परिवहन लागत कहते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो दोस्तों, इसलिए छोटा-छोटा बनाया जाता है, 5-5 मिनट का, 8-8 मिनट का, ठीक है ना। 5 सेकंड 5 क्वेश्चन ही हम इसमें रखते हैं ताकि आप आसानी से देख सकें। और आप लोगों से एक गुजारिश और है कि वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें। वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और कहते हैं कि वीडियो समझ में नहीं आती। जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, आर्थिक लगान। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्थिक लगान क्या होता है। तो देखिए लिखा गया है कि किसी भूमि से उत्पादित फसल के विक्रय मूल्य से, ठीक है ना, क्या होता है, किसी भूमि से उत्पादित फसल के विक्रय मूल्य से उत्पादन लागत और परिवहन दोनों के सम्मिलित योगों को, ठीक है ना, घटाने से जो परिणाम आता है, ठीक है, उसे आर्थिक लगान या फिर आर्थिक लाभ कहते हैं। अब ध्यान सुनना तब चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए कोई फसल जो है बेची गई है, कोई फसल जो है बेची गई है 100 रुपए में। कितने रुपए में, 100 रुपए में बेची गई है। ये आपका विक्रय मूल्य, ठीक है ना। इधर देख लेते हैं, किसी फसल का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है भैया, 100 रुपए में बेची गई। और इस फसल को जो है उत्पादन करने में, इस फसल को उत्पादन करने में 50 रुपए का खर्चा आया है, ठीक है ना। कितने का आया है, 50 रुपए का। और इसमें जो है इसकी परिवहन करने में, यानी वहां से एक स्थान पे दूसरा स्थान ले जाने में, इसमें जो आया है 20 रुपए का खर्चा आया है। कितने का, 20 रुपए का खर्चा आया है। अब दोनों को अगर आप टोटल कर लेंगे कितना आ जाएगा, 70 रुपीज यानी 70 रुपए, ठीक है ना। अब जब इस 70 रुपया को आप जो है फसल के विक्रय मूल्य से, किससे, फसल के विक्रय मूल्य से घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 30 रुपये बचेगा ना। तो यही 30 रुपये आपका क्या कहलाता है भैया, आर्थिक लगान या फिर आर्थिक लाभ, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं चाची, ताकि आपका जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएं। तो देखिए क्या कह रहा है कि भैया किसी भूमि से उत्पादित फसल के विक्रय मूल्य से, जो भी फसल आप उत्पादित करते हैं, जिस फसल का उत्पादन करते हैं और जब उसको बेचते हैं तो ये विक्रय मूल्य कहलाता है। उसके विक्रय मूल्य से, ठीक है ना, विक्रय मूल्य से क्या क्या घटाना है, उत्पादन लागत को और परिवहन को, दोनों को जोड़ लेना है। उस जोड़ को, उस योग को क्या करना है, आपके विक्रय मूल्य से घटाना है। जो परिणाम आएगा
वही आपका क्या कहलाता है भैया, आर्थिक लगान या फिर आर्थिक लाभ कहलाता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है भैया, समांगी प्रदेश किसे कहते हैं, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए लिखा गया है, ऐसा भूभाग जहाँ पर समस्त भौतिक एवं मानवीय परिस्थितियां एक समान हो उसे समांगी प्रदेश कहते हैं। ठीक है ना, क्या है, ऐसा भूभाग या फिर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर समस्त यानी सभी प्रकार की भौतिक और मानवीय परिस्थितियां क्या होती हैं, एक समान होती हैं, उसे भैया हम समांगी प्रदेश कहते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीन क्रांति किसे कहते हैं, जीन क्रांति के बारे में। ठीक है ना, तो देखिए लिखा गया है, जननिक इंजीनियर द्वारा, ठीक है ना, जननिक इंजीनियर द्वारा बीजों की नई संकर किस्मों का तैयार कर फसलों का उत्पादन उत्पादन बढ़ाए जाने को जीन क्रांति कहा जाता है। क्या है भैया, भैया जो जननिक इंजीनियर द्वारा जो होते हैं वो बीजों के नए नई किस्में जो है ला करके नई किस्मों का इजाद करके फसलों के उत्पादन जब बढ़ाए जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भैया, जीन क्रांति कहा जाता है। ठीक है ना, इसमें उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस जिससे क्या है, यह विधि जो है पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।